आइए, बोर्ड पर जो सवाल आप देख रहे हैं ये वर्क और टाइम से रिलेटेड सवाल है और ये भगोड़ा वाला क्वेश्चन है। यानी बहुत सारे ऐसे आप क्वेश्चन देखे होंगे ना जिसमें काम स्टार्ट तो करता है लेकिन काम छोड़ छोड़कर भागने लग जाता है सब। ये वो वाला प्रश्न है और इसी का टाइप कर रहे हैं हम लोग। टाइप 7 भी उसी से रिलेटेड था। तो जो टाइप 7 नहीं देखे हैं, जहां से मैंने भगोड़ा वाला स्टार्ट किया है, वो आप जाके पिछली वाली वीडियो में आप टाइप 7 को समझ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं टाइप 8 में। इसमें क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 24 दिन में, बी किसी काम को 32 दिन में, और दोनों साथ काम करना स्टार्ट करता है। लेकिन अब स्टार्टिंग में नहीं, काम अंत में, यानी काम समाप्त होने से पहले 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, जो काम छोड़ देता है उसके साथ में उसको लिखिए। पहले जो काम छोड़ देता है यानी ए, और इसके साथ में गुना कीजिए किसका, जो काम करेगा आगे। कौन करेगा, बी करेगा। तो बी में से वो घटाइए जितने दिन तक ए काम किया था। तो 32 माइनस 4, 4 दिन तक काम करने के बाद में छोड़ दिया है ए। और नीचे दोनों का एडिशन यानी 24 प्लस 32, और ये जो भी रिजल्टेंट आएगा इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, जितने दिन तक काम ए का करके छोड़ के चला गया था। अब देखिए 24 और 32 में से 4 जाएगा, ये हो जाएगा 28, और बटा हो गया 56, और प्लस हो गया 4। 28 दूनी 56, 2 से कटेगा 12 दूनी 24, 12 और 4 ये हो गया 16 दिन। तो प्रश्न है आपके पास में क्या है कि पूरा काम जो है खत्म होने में कितना दिन लगेगा। तो ये पूरा काम खत्म होने में 16 दिन लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये है मेथड नंबर 1। अब हम लोग आते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। चलिए आइए, मेथड नंबर 2 क्या कहता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कह रहा है, थोड़ा सा ये ग्राफ से समझिए। ग्राफ से समझिए कि स्टार्टिंग तो ए और बी दोनों साथ में करता है, और ये है एंडिंग पॉइंट जहां पे काम खत्म हो रहा है। और काम खत्म होने से 4 दिन पहले, यानी यहाँ का गैप आपको दे दिया 4 दिन का, तो 4 दिन पहले ही यहां से कौन निकल जाता है, ए निकल जाता है। तो ये वाला काम जो 4 दिन तक किया होगा वो कौन किया होगा, बी ही किया होगा। तो देखिए इसको हम लोग जब भी पीछे से जब कहेगा कि काम समाप्त होने से 4 दिन पहले, तो दूसरा वाला जो मेरा मेथड है हम लोग पीछे से लेके चलेंगे। पीछे से लेके चलने से क्या होगा, देखिए बी, अब हमको दिख रहा है कि बी 4 दिन तक काम किया है, लास्ट का 4 दिन तक बी काम किया है। तो बी किसी काम को अगर 32 दिन में कर सकता है तो बी के 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/32। अब ये 1/32 क्यों लिखा जाता है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में समझाया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब देखिए बी किसी काम को 32 दिन में, तो बी के 1 दिन का काम 1/32, तो बी ने कितने दिन तक काम किया है, 4 दिन तक काम किया है, लास्ट के 4 दिन तक। तो 4 दिन में बी ने कितना काम किया होगा, 4 8 32, यानी 1/8 काम जो है वो बी कर लिया होगा। तो 1/8 काम जब बी कर लिया होगा तो बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, 1 में से माइनस कर देंगे। अब 1 में से भी माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि पूरा काम 1 लेके चला जाता है इसमें। तो यहाँ पे कितना हो गया, 7/8। अब देखिए 7/8 काम जो है वो कहीं ना कहीं ये लोग किया होगा, तभी तो 4 दिन में ये वाला काम 1/8 काम ये बी किया है। हम लोग ये निकाल लिए हैं कि बी जो है वो 1/8 काम 4 दिन में कंप्लीट कर दिया था। तो 7/8 काम कौन किया होगा, ए प्लस बी किया होगा। तो देखिए 7/8 काम अब ए प्लस बी से हमको करवाना है। ठीक है, तो 7/8 काम जब ए प्लस बी करेगा तो ए और बी के काम जब हम लोग निकालते हैं तो इसका क्या हो जाता है, ए इंटू बी बाई ए प्लस बी। 7/8 ए इंटू बी मतलब 24 गुना 32, और बटा 24 प्लस 32 यानी कितना आया था, 56। अब देखिए 8 से काटेंगे, 8 3 24, 7 8 56, और 8 चौके 32, कितना आ रहा है, 3 और 4। तो 3 और 4 ये प्रोडक्ट होकर हो गया 12 दिन। अब जरा ध्यान से देखिए, ए प्लस बी काम के 7/8 भाग को 12 दिन में कर लेता है, और बी जो है वो ऑलरेडी 4 दिन तक काम किया हुआ है। तो यहाँ का 12 और यहाँ का 4 तो मिलके कितना हो गया, टोटल 16 दिन। आ गया 16 दिन आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी आप हैंडल
कर सकते हैं। अब देखिए आते हैं मेथड नंबर 3 में, समझ में आ रहा है ना। चलिए आइए देखिए मेथड नंबर 3 क्या कहता है। अब देखिए जरा इसको हम लोग थोड़ा कंसेप्ट में जाएंगे, जैसे पिछली वाले मेथड में गए थे। 4 दिन पहले तक यानी काम समाप्त होने के 4 दिन पहले बी काम किया है और स्टार्टिंग में ए प्लस बी जो है वो काम को लेके चला है। तो यहाँ का हम लोगों को नहीं मालूम है कि कितने दिन में किया होगा, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक्स दिन में काम को कंप्लीट किया होगा। कौन? ए प्लस बी। कंप्लीट मतलब एक्स दिन तक काम किया होगा। अब देखिए ए के 1 दिन का काम प्लस बी के 1 दिन का काम 1/24 प्लस 1/32, और ये 1 दिन का काम है और काम कितने दिन तक किया है इन लोगों ने? x दिन तक, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे। और प्लस b के 1 दिन का काम 1/32 है और ये 4 दिन तक काम किया है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, a के 1 दिन का काम और b के 1 दिन का काम, ये दोनों के 1 दिन का काम x दिन तक कुछ काम किया होगा, और b के 1 दिन का काम 1/32, तो 4 दिन में कुछ काम और किया होगा। तो इसके x दिन तक का काम और इसके 4 दिन तक का काम, तो कुछ काम इसका और कुछ काम इसका मिला के पूरा काम इन लोग कंप्लीट कर लिए, यानी पूरा काम 1 के बराबर हो गया। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे 24 और 32 का, तो 24 और 32 का एलसीएम लेंगे तो 8 से जाएगा। देखिए 8 दिया 24, 4 8 32, 4 दिया 12, 12 8 96, एलसीएम हो जाएगा 96। 24 चौके 96 और 32 दिया 96 गुना x प्लस ये देखिए कट जाएगा 4 8 32, 1/8 बराबर 1। अब इसको हम लोग देखिए जोड़ेंगे तो x से मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा? 7/96, और उधर हो जाएगा देखिए ये 1/8 उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 1 - 1/8 इज इक्वल टू 7/8। अब यहां देखिए x इंटू 7/96 बराबर उधर हो गया 7/8, तो 7 के साथ में 7 कैंसिल हो गया, और 8 के साथ में देखिए 8 कम 8 और 8 दूनी 16, यानी x का वैल्यू आ रहा है 12। x का वैल्यू आ रहा है 12, यानी a प्लस बी जो है वो 12 दिन तक काम किया था, और उसके बाद यहां से a निकल गया था और बाकी बचा हुआ काम को b 4 दिन तक किया था। ठीक है, तो टोटल हमसे समय पूछा था कि टोटल समय कितना लगा, पूरा काम कंप्लीट होने में कितना दिन लगा, तो पूरा काम कंप्लीट होने में यही ना लगा 12 और प्लस 4 16 दिन। यही था हम लोगों का आंसर। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया मेथड नंबर 3। इस तरीके से भी ये क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। टाइप 1 चल रहा है अभी। ठीक है, अब आते हैं मेथड नंबर 4 में। इसी को चौथे तरीके से कैसे हैंडल करेंगे, आइए। मेथड नंबर 4 भी मेथड नंबर 3 के जैसा ही है, बस थोड़ा सा उसमें अंतर है। क्या अंतर है देखिए, ये रहा पूरा दिन। ठीक है, हम लोग अब जो है स्प्लिट करके नहीं बल्कि पूरा मान लेंगे कि पूरा दिन x दिन था जिस दिन में पूरा काम कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमको पीछे से दिया हुआ है कि 4 दिन तक कौन काम करता है? b काम करता है। तो पीछे से लेके 4 दिन यहां तक हो गया, तो यहाँ पे कितना दिन हो जाएगा? चूंकि पूरा x दिन है तो ये वाला x - 4 दिन हो गया। ठीक है, यहां से a प्लस बी चला था और यहाँ पे सिर्फ b ही काम किया है। ठीक, अब देखिए a प्लस बी के x - 4 दिन तक का काम और b के 4 दिन तक का काम इज इक्वल टू पूरा काम। देखिए a प्लस बी के x - 4 दिन तक का काम प्लस b के 4 दिन तक का काम इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये वाला जो हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे तो आया था a प्लस बी कितने के बराबर? 7/96 के बराबर, और ये x - 4 प्लस b के 1 दिन का काम 1/32 गुना 4 बराबर 1। अब देखिए x - 4 इंटू 7/96, 4 से काटेंगे 4 8 32,
और ये 1/8 है, 1/8 उधर जाएगा तो 1 माइनस 1/8 हो जाएगा। ये वाला घट के हो जाएगा 7/8, यानी यहाँ पे हो गया x माइनस 4 इंटू 7/96 इज इक्वल टू 7/8। 7 के साथ में 7 कैंसिल हो गया, 8 के साथ में देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी x माइनस 4/12 बराबर 1। तो x माइनस 4 बराबर कितना आया? 12। अब जरा ध्यान से देखिए, ये x माइनस 4 क्या है? x माइनस 4 वो दिन है जिस दिन तक a और b दोनों आपस में काम किया था मिलके। तो कितने दिन तक काम किया था? 12 दिन तक। आ गया ना 12 दिन, और ये 4 दिन तक। तो कुल मिलाकर कितना दिन हो गया? 12 और 4 16 दिन तक काम पूरा कंप्लीट हुआ है। अब जरा इसमें गौर करने वाला क्या बात है, देखिए ये वाले मेथड से आप जाइएगा तो आगे आने वाले क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि पूरा दिन कितना था। तो यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए ये तो हम लोग देख लिए कि 12 यहाँ था, 4 यहाँ था, ऐड कर दिए तो 16 हो गया। और यहाँ से भी देखिए निकल के आ रहा है x माइनस 4 बराबर 12 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16। आशा करते हैं आप लोगों को ये मेथड पसंद आया होगा। वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड पसंद आया, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए बने हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस और हर एक प्रश्न के मिनिमम 3 या 4 मेथड आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ में।